ख़वातीन काम पे जो है सेफली नहीं जा सकती, छोटी बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती। हमें हर साल ये कहा जाता है आप पार्क में चले जाएं, आप स्पोर्ट्स क्लब में चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। सियासतदानों को तो आप ये जगहों के ऑप्शंस नहीं देते। हमें यहाँ पे डंडे मारते हैं, हमें ये पत्थर मारते हैं। इसका मतलब है कि रियासत मौलवी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान औरतों के लिए द मोस्ट अनसेफ कंट्री कहलाता है। औरत मार्च सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये हर मजलूम तबके के लिए इधर आवाज उठाई जाती है। इस दफा हम सोच रहे थे कि नई हुकूमत है, इस वक्त उन्होंने वुमेन पुलिस को आगे खड़ा किया हुआ है, पीछे मैन पुलिस उनको धक्के दे रहे हैं। इट इज शेमफुल। तो हम नहीं समझते कि रियासत तो हमारे दिन ब दिन हमारे जेन्युइन राइट्स है उस पर हमला आवर हो रही है। वो कहते हैं ना अब तो छीनने पड़ेंगे, तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। ख़वातीन का आलमी दिन है और हमेशा की तरह इस साल भी औरत मार्च इस्लामाबाद बिल्कुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं तैयार हैं ख़वातीन अपना मार्च करने के लिए, अपने स्लोगन्स और अपने मज़े के जो टैग लाइन्स हैं वो लोगों के सामने रखने के लिए और बताने के लिए कि ख़वातीन इस मुल्क में बहुत आज़ाद हैं। हम यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेंट से भी बात करेंगे, आपको मुख्तलिफ जो है वो राय है वो भी आपको बताएंगे, मैनिफेस्टो भी बताएंगे इस साल के औरत मार्च का, और भी बहुत सी बातें होंगी। जितने यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आएंगे, इंपॉर्टेंट लोग आएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि इस दफ़ा का जो औरत मार्च है वो बाकी सालों से कैसे डिफरेंट है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं उसामा खिलजी, जो वैसे तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं और जो टेक रिलेटेड राइट्स हैं उन पे हर वक्त जो है वो बोल रहे होते हैं। लेकिन आज हम उनसे पूछेंगे कि हाउ यू आर सपोर्टिंग औरत मार्च इस्लामाबाद और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ख़वातीन को जो है ये अपना स्पेस लेने की जो है वो आज़ादी मिलनी चाहिए। जी देखें, पाकिस्तान उन ममालिक में दुनिया में जहाँ पे आपको पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन सबसे कम नज़र आती हैं। मेरे जब दोस्त या कोई बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि ख़वातीन कहाँ हैं यहाँ पे हमें सिर्फ मर्द नज़र आते हैं। आप बाज़ारों में चले जाएँ, गलियों में चले जाएँ, हर जगह। और मेरे ख्याल से उसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस हैं। वो ख़वातीन काम पे जो है सेफली नहीं जा सकती, छोटी बच्चियाँ जो है पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकती। सबसे बड़ा मसला ये है कि वालिदैन कहते हैं कि बच्चियों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, सेफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और गलियां जो है उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से उनको जो है महफूज रखने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको बरकरार रखने के लिए जो है पब्लिक स्पेसेस में ख़वातीन का आना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से ये ज़िम्मेदारी मर्दों पे आयद है कि आप ख़वातीन के लिए स्पेस सेफ़ बनाएं, आप उनको सेफ़ महफूज रहने दें। ये नहीं कि आप उन्हें हरासा करें, उनको कैट कॉलिंग करें और उनको इस तरह का एक माहौल बनाएं कि वो घर से निकलना ही ना चाहे। हमें हर साल ये कहा जाता है आप पार्क में चले जाएं, आप स्पोर्ट्स क्लब में चले जाएं, आप यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। सियासतदानों को तो आप ये जगहों के ऑप्शंस नहीं देते। अब हमें ये क्यों देते हैं? क्योंकि आपको लगता है हम औरतें हैं, हम लाइक यू नो हम क्या कहते हैं बहुत वीक हैं, और जो भी आपके जहन में, आप हमारे साथ ये पिदरशाना ये रवैया है, ठीक है, कि मर्द वहाँ जा सकता है, मर्दों के वहाँ पे उनको एनओसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मौलवी अभी हया मार्च वाले आए हुए हैं ना, उन्होंने लिया है कोई इनसे एनओसी? वो क्यों अभी डी चौक पे खड़े हुए हैं? इसका मतलब ये है कि हर साल हम औरतों का दिन है, हम औरतें निकलती हैं, हम ऑर्गेनाइज करती हैं, चंदे इकट्ठे करके हम ये सारा करती हैं। और औरत मार्च के दिन जो है वो मौलवी आ जाता है और ये लोग पहले मौलवी के सामने ट्रे में सजा के डी चौक हर चीज़ इनके सामने रख देते हैं और हमें यहाँ पे डंडे मारते हैं, हमें ये पत्थर मारते हैं। तो ये रियासती जबर नहीं है तो और क्या है? इसका मतलब है कि रियासत मौलवी के साथ खड़ी है। मार्च है बिल्कुल हमने किया था, हम हर साल एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं। हमें ये भी पता है कि हमें नहीं मिलेगा, हम फिर भी अप्लाई करते हैं। और हमें ये कहा गया कि आपका रास्ता नहीं रोका जाएगा, आप डी चौक जाना चाहते हैं आप बेशक डी चौक चले जाइएगा, आपने वहाँ पे प्रोग्राम करना है आप भले वहाँ पे प्रोग्राम कर लीजिएगा। और अब हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये हमारे साथ हो रहा है जो आप सबके सामने है। ये स्टेट का जो सलूक है औरतों के साथ, और ये हर साल ये क्या करते हैं, जैसे अभी इन्होंने हलवे वाली इचरा बाज़ार वाले इंसिडेंट पे एक औरत जिसके उस पे हलवा लिखा हुआ था, पुलिस बैठी है, मौलवी बैठे हैं, उन्होंने बैठ के उस औरत से माफ़ी मंगवाई। पूरी दुनिया में ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया, उन्होंने इस्लाम को भी बदनाम किया, ठीक है। उन्होंने रिलीजियस जो हमारी टीचिंग्स है उनको उन्होंने बदनाम किया। उन्होंने ये दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर एक जाहिल मौलवी जो कि हलवे में से और कुरानी आयात में से फ़र्क नहीं देख सकता, वो जाहिल मौलवी भी इतना पावरफुल है, ठीक है, इतना पावरफुल है कि एक बेगुनाह औरत को जानवरों की तरह से वहाँ से निकाला गया। ये पैगाम ये पूरी दुनिया में देते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम जो है वो बर्बाद करें। अभी रियासत के पास बड़ा अच्छा फेस सेविंग का एक टैक्टिक था,
हमें जाने देते, हमें हमारा मार्च करने देते, हम पुरअमन तरीके से जाते, तो ये इनके लिए अच्छी बात होती। इनको कुछ जो है दुनिया में इनको अच्छी जो है वो रिपोर्टिंग मिलती कि चले पाकिस्तानी स्टेट ने इस दफ़ा औरत मार्च को आराम से होने दिया, उसको सपोर्ट किया एंड ऑल दैट। लेकिन ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस तरह की जो शक्ल है वो दुनिया में नज़र आए, हम शर्मिंदा हों, हम कभी जाएं, हमारा पासपोर्ट थर्ड क्लास कंसिडर किया जाए। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, पाकिस्तान औरतों के लिए द मोस्ट अनसेफ कंट्री कहलाता है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं ईमान मज़ारी, जो कि एक बहुत फेमस लॉयर हैं। बिल्कुल किसी भी जो है इंट्रोडक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है उनके बारे में देने के लिए। जो ईमान, अभी सुबह से हम लोग ये मार्च कवर कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सबसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बहुत डिफरेंट जो है वो एक्सक्यूज़ दिए कि हम इनको डी चौक तक जाने नहीं दे सकते। व्हाट डू यू वांट टू से कि हाउ औरत मार्च पर्सनली इज़ फॉर यू? देखें, औरत मार्च सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये हर मज़लूम तबके के लिए इधर आवाज़ उठाई जाती है। आज भी आप देख रही हैं फ़लस्तीन की ख़वातीन के लिए, कश्मीर की ख़वातीन के लिए, बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए, हर औरत, हर मज़लूम के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। और जहाँ तक बात है डी चौक पहुँचने की, पिछले साल भी हमें रोका था, हम पहुँच गए थे, इंशाल्लाह इस साल भी पहुँचेंगे। So I've read all the मैनिफेस्टो भी सारा, इस दफ़ा का रेजिस्टेंस की बहुत ज़्यादा बात है उसमें, और हर साल एक मैनिफेस्टो बड़े अच्छे से डिज़ाइन हुआ होता है कि वेज जो है वो ख़वातीन और मर्दों की बराबर होनी चाहिए। इस साल पर्सनली व्हाट्स द मोटो ऑफ औरत मार्च फॉर यू? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस साल ये है कि मारंग बलोच की स्ट्रगल ने हम सबको, मर्द औरत हर शख्स को इंस्पायर किया है, और बलोच रेजिस्टेंस ने इस्लामाबाद में आके सबको इंस्पायर किया है, और हम उनसे ही इंस्पिरेशन ले रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर फरजाना बारी साहिबा। उनसे पूछेंगे कि आज का जो सारा दिन है उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था और असल में जो एग्जीक्यूट हुआ वो कैसे हुआ? देखिए, हम लोग तो सोच रहे थे, क्योंकि वैसे तो हर साल औरत मार्च के ऊपर कुछ ना कुछ हमले होते हैं, कभी तो ये मजहबी हलकों की तरफ से होते हैं, पिछले साल पुलिस ने ही लाठी चार्ज किया था। इस दफ़ा हम सोच रहे थे कि नई हुकूमत है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बीट अस अप ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज ये क्या नहीं भेजेंगे और ये हमारा पीसफुली हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि जो इस वक्त उन्होंने वुमेन पुलिस को आगे खड़ा किया हुआ है, पीछे मैन पुलिस उनको धक्के दे रहे हैं, और आई थिंक इट इज़ शेमफुल कि इंटरनेशनल वुमेंस डे भी हम अपना आराम से नहीं मना सकते यहाँ। एक एनओसी की बात की जा रही है कि एनओसी इनको नहीं मिला, 144 सेक्शन लगी हुई है इस्लामाबाद में। सो व्हाट यू वांट टू से टू एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज एक और मार्च जो है वो आपके बिल्कुल पैरेलल जो है वो अभी चल रही है, एंड द सिट इन इज कंटिन्यूइंग। आई थिंक उनके पास भी एनओसी नहीं है। सो ये देखिए, एनओसी हमने तो एक सबसे पहले 1 महीना पहले अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने हमें एनओसी नहीं दिया। लेकिन देखें, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट टू असेंबली है, राइट टू एक्सप्रेशन है। तो हम नहीं समझते कि रियासत तो हमारे दिन ब दिन हमारे जो हमारे जेन्युइन राइट्स हैं उस पर हमला आवर हो रही है, तो हम इस तरह गिव अप नहीं कर सकते अपने राइट्स, यू नो। सो वी हैव टू नो, वो कहते हैं ना, अब तो छीनने पड़ेंगे, तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीन का आलमी दिन इस्लामाबाद में कुछ इस तरह से मनाया गया कि जो औरत मार्च के शुरुका थे उनको नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक की तरफ जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पे हया मार्च के जो शुरुका हैं वो पहले से मौजूद थे, और पुलिस ने दोनों ग्रुपों के दरमियान किसी भी तसादुम से बचने के लिए हया मार्च और औरत मार्च को जो है वो नेशनल प्रेस क्लब और हया मार्च को जो है वो डी चौक पर जो है वो रोके रखा। हमने आपको तमाम अपडेट से आगाह किया, जो अहम शख्सियात इस औरत मार्च में आई, जिन्होंने शिरकत की, उनसे भी बातचीत की, और एक अच्छे पैगाम के साथ जो है वो आज हम लोग इस शो का जो है वो इख्तिताम करना चाहते हैं कि ख़वातीन अगर एक दफ़ा सोच लें कि वो कुछ करना चाहती हैं तो उनको दुनिया की जो कोई ताकत है वो रोक नहीं सकती। अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू एवरीवन।